दोस्तों, 4G का मज़ा चखने के बाद पूरी दुनिया बेसब्री से 5G का इंतज़ार कर रही है। 5G को पूरी तरह से लॉन्च करने को लेकर तकनीकी क्षेत्र में कई अग्रणी कंपनियां अलग अलग मानकों पर इसका परीक्षण भी कर रही हैं। लेकिन दुनिया को पूरी तरह से बदलने का दावा करने वाली यह तकनीक अब जीव जंतुओं के लिए खतरा साबित हो रही है। 5G को लेकर यह अहम सवाल तब खड़ा हुआ है जब नीदरलैंड में टेस्टिंग के दौरान अचानक सैकड़ों पक्षियों की जानें चली गईं। ऐसे में एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या हम आधुनिक होने के बदले जीव जंतुओं पर पर्यावरण के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। वहीं भारत में फैले बर्ड फ्लू को भी 5G टेस्टिंग के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। तो इन सब पर करेंगे हम विस्तार से बात। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास दिए गए बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि ऐसी ही कई और खबरों से आप हमेशा जुड़े रहें। सबसे पहले करते हैं हम नीदरलैंड की बात। करीब एक सप्ताह पहले नीदरलैंड के हेग शहर में अचानक ही सैकड़ों पक्षियों के मरने की खबर तेजी से फैलने लगी। गैलेक्टिक कनेक्शन नाम की एक वेबसाइट के मुताबिक हेग शहर में 5G टेस्टिंग के दौरान करीब 300 पक्षियों की जानें चली गईं। इनमें से 150 पक्षियों की मौत टेस्टिंग शुरू होने के तुरंत बाद ही हो गई। माना जा रहा है कि जो पक्षी कमज़ोर हैं वो ये टेस्टिंग नहीं झेल पा रहे हैं, उन पर यह सिग्नल काफ़ी प्रभाव डाल रहा है जिससे उनका दिल रुक सा जाता है और जिससे वो मर जाते हैं। 5G टेस्टिंग के रेडिएशन का इतना बुरा प्रभाव था कि आसपास के कई तालाबों में बतखों के झुंड में अजीब तरह का व्यवहार भी देखने को मिला। वो बार बार अपना सिर पानी में डुबो रही थी और बाहर निकाल रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि 5G की किरणें इतनी भयानक हैं कि पक्षी वह सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिमाग में वो किरणें घुसकर उनका मस्तिष्क खराब कर रही हैं, जिससे वो या तो मर रहे हैं या पागल होने की कगार पर आ सकते हैं। ऐसा ही हमने कुछ रोबोट 2.0 मूवी में देखा था, लेकिन उसमें तकनीक का नाम जोड़ा नहीं गया था। लेकिन वहीं आपको बता दें कि 5G तकनीक जो है ये जापान में पहले टेस्ट हो चुकी है और इससे भी उतना ही नुकसान हुआ था जितना नीदरलैंड में दिखाया गया। इसलिए उन लोगों ने 5G को छोड़कर 7G पर जंप किया। लेकिन बाकी दुनिया अभी भी 5G की टेस्टिंग में लगी हुई है, जिससे जीव जंतुओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं बात करें नीदरलैंड के इस शहर की, तो नीदरलैंड के इस शहर में 5G टेस्टिंग के दौरान रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन 7.40 गीगाहर्ट्ज था। हालांकि अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले भी एक और शहर में 5G टेस्टिंग के दौरान कई गायों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। स्विट्जरलैंड में भी 5G टेस्टिंग के दौरान गायों का एक झुंड अचानक से जमीन पर गिर गया था। डच फूड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी अथॉरिटी ने इन मरे हुए पक्षियों की लैब में टेस्टिंग भी की है। जिस पार्क में इन पक्षियों की मौत हुई है उसे पूरी तरह प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इन पक्षियों का नाम स्टॉर्लिंग पक्षी है। वहीं अब आते हैं दुनिया की तरफ। हॉलैंड के एक एनजीओ के चेयरमैन पीटर केलिन ने एक वेबसाइट को बताया कि पहले हमें बताया गया था कि माइक्रोवेव से किसी भी जीव को खतरा नहीं होता, लेकिन पर्यावरण मामलों के कई डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि 5G तकनीक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत तेज़ी से जीव जंतुओं के स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है, इससे उनमें कैंसर का खतरा भी बढ़ने लगता है। 5G के कई प्रमोटर्स का दावा है कि इससे तकनीक से डेटा ट्रांसफ़र बहुत अधिक तीव्र गति से होगा और साथ में एनर्जी व वित्तीय खर्च भी बहुत कम होगा। इसके लिए उच्चतम में रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स का इस्तेमाल किया जाना है। वहीं आपको बता दें कि ये खाली जानवरों के लिए या पक्षियों के लिए ही हानिकारक नहीं है। जो लोग कमज़ोर दिल के हैं, कमज़ोर उनमें कोई बीमारी है या उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कम है, उनके लिए भी 5G खतरनाक साबित होने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने, उनको भी कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। दुनिया तकनीक को बढ़ाती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हम बीमार पड़ रहे हैं। इन तकनीकों से हमारी इम्यूनिटी कम होने लगी है। वहीं अब बात करते हैं भारत की। जी हाँ, तो भारत की बात करें तो भारत में भी कई ऐसी कंपनियां हैं, मोबाइल टेलीकॉम कंपनियां हैं जो 5G की टेस्टिंग शुरू कर चुकी हैं। जी हाँ, आधिकारिक तौर पर आप लोगों को इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि 5G की टेस्टिंग शुरू हो गई है भारत में, लेकिन साल 2021 के शुरू में ही 5G की टेस्टिंग भारत में शुरू कर दी गई है ताकि जल्द से जल्द 5G फोन्स, 5G सिम्स को भारत में लॉन्च किया जा सके। और वहीं उसके कई दुष्परिणाम भी हमें भारत में देखने को मिल रहे हैं। जहां एक और हम कोरोना से जंग जीतते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं इस 5G टेस्टिंग को बर्ड फ्लू का नाम दिया जा रहा है। कई कौवे मर रहे हैं। मरने वाले कौवों की संख्या
हजारों की तादाद में बढ़ती जा रही है। वहीं इस चीज़ का ठीकरा बर्ड फ्लू के सर पर फोड़ दिया गया है कि पक्षियों में ये बीमारी आ चुकी है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही दिखाई दे रही है। इस बात की कोई पुष्टि करने को फिलहाल तैयार नहीं है, लेकिन जैसा हाल नीदरलैंड में हुआ, जैसा हाल जापान में हुआ था, वही चीज़ें भारत में भी हो रही हैं। बस फ़र्क इतना है कि नीदरलैंड और जापान ने इसे बर्ड फ्लू का नाम नहीं दिया था। तो दोस्तों, इस बारे में क्या है आपका कहना? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बता दें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।